हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर प्रदीप सोनी। प्यारे बच्चों, फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपको। और सबसे पहले आपको बता दूं कि कैलेंडर का पार्ट 1 मैंने पढ़ाया है, जिसमें हमने 2 टाइप ही पढ़ाया था। और आज के पार्ट 2 हम बार बार बात करेंगे। पार्ट 2 में कैलेंडर में क्या क्या हमें पढ़ने हैं वो देखिए। आज की क्लास में हम बताएंगे कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट जिसमें आपको से और के बाद के केस में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि शुरुआत करने से पहले आप एक चीज जान लीजिए कि एक होता है डेज, एक होता है डे। अगर दिन में कभी भी आप 7 जोड़े या 7 घटाएं, दिन में कभी भी 7 जोड़े या 7 घटाएं, तो हमेशा सेम डे प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट हमेशा दिमाग में रखिए कि कभी भी दिन में प्लस माइनस 7 करेंगे तो हमेशा सेम डे प्राप्त होगा। इसका मतलब है, अगर मान लो सोमवार कहीं है, अगर आप सोमवार में एक सप्ताह जोड़ देते हैं तो आपका सोमवार ही आएगा। ध्यान रखिएगा। अगर कहीं लिखा है मंगलवार, अगर मंगलवार में आपने मंगलवार में 7 घटा दिया तो ध्यान रखिएगा मंगलवार ही प्राप्त होगा। इसका मतलब यहां से क्या क्या आपको मिला, यहां से चीज ये मिली कि कोई भी दिन में चाहे 7 जोड़े तब भी वही दिन आएगा, चाहे 7 घटाए तब भी वही दिन आएगा। इसका मतलब अगर मैं कह दूं किसी भी दिन में 14 जोड़ोगे तब भी वही आएगा, 21 जोड़ोगे, इसका मतलब 7 के मल्टीपल में, 7 के मल्टीपल में अगर संख्या जोड़ी जाएगी या घटाई जाएगी, ध्यान रखिएगा सेम डे प्राप्त होता है। अगर मैंने कहा कि सोमवार आज है, और सोमवार में अगर मैं कहूं 21 दिन बाद बताइए, अगर आप 21 दिन इसमें जोड़ते हो ना, तो ये देखिए 7 का टेबल इसमें पढ़िए, 7 त्रिक कितना 21, पूरा कट जाएगा। तो जब पूरा कट जाएगा तो यही आएगा, जो संख्या 7 से पूरा कट जाएगी सेम डे आएगा। कल को यहाँ 22 दिन होता तो 22 दिन होता, 7 से भाग कर 7 त्रिक 21, बचा कितना एक दिन, तो एक दिन होता, एक दिन बढ़ा देते तो कितना आता बताइए, मंगलवार आता। तो इसी तरह ध्यान रखिएगा, अतिरिक्त दिन निकालकर आप अगर आगे जा रहे हैं तो प्लस करिए और पीछे आ रहे हैं तो माइनस करिए। ठीक है, ये पॉइंट को आप दिमाग में रखिएगा कि कभी भी दिन में प्लस माइनस 7 करेंगे सेम डे प्राप्त होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। टॉपिक को आगे ले चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए अगर कोई दिन यहाँ ले ले, मान लीजिए यहाँ पे सोमवार मैंने ले लिया। अब आपको सोमवार में 44 दिन जोड़ना है। अगर सोमवार में 44 दिन जोड़ना है, अब बताइए कौन सा दिन आएगा या कौन सा दिन आएगा। तो आपको 44 को बगल में 44 को 7 से भाग कर देना, क्योंकि 7 का मल्टीपल सेम दे देता है, तो जो शेष दिन बचेगा वही आपका केस रहेगा। 7 छंग 42। अब बताओ अगले दिन कितना बचा, 2। ये 2 आपका क्या कहलाया, ये आपका 2 कहलाया अतिरिक्त दिन, 2 अतिरिक्त दिन। अगर 2 आपका अतिरिक्त दिन आ गया, अब उसके बाद जो 2 आया है, इसी 2 को यहाँ कैंसिल आउट करके 2 दिन जोड़ देंगे। जब सोमवार में 2 जोड़ो तो मंगलवार और क्या आएगा, बुधवार। इसका मतलब आंसर क्या आएगा बताइए, बुधवार। अगर यहाँ प्लस है तो शेष दिनों को प्लस किया जाता है, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो शेष दिनों को माइनस किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को हम समझ के लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको मैं फिर बताना चाहता हूँ, जितना मैक्सिमम दिन बड़ा बड़ा होगा उसको 7 से भाग करेंगे। अतिरिक्त दिन आने के बाद अगर बाद जा रहे हैं तो प्लस करिए, पहले जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, इसके लिए पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है। उस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे। जितने क्वेश्चन पॉसिबिलिटी हो सकती है उतना क्या पढ़ना है आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ के बाद, कॉन्सेप्ट ऑफ के बाद फिर आपको पढ़ना है से बाद, फिर आपको पढ़ना है के पहले, फिर आपको पढ़ना है के बाद, सॉरी के पहले, फिर आपको पढ़ना है से पहले। इतनी चीजें आपको पढ़नी है और यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। यही आपके एग्जाम में 1 नंबर का आता है। कैलेंडर से 2 जगह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, एक यहां से आते हैं और एक फाइंड इट डेज से आता है, दिन निकालना आता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ के बाद, से बाद, के पहले और से पहले। तो आपको बता दूं, पहले हम के बाद के बारे में बात करेंगे, के बाद के बारे में बात करेंगे। अगर मैं के बाद के बारे में बात करूं तो के बाद क्या कहता है, के बाद कहता है, जैसे मैंने कहा कि मैं लिख दूं 10 फरवरी के 5 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। हमने आपसे पूछा
कि 10 फरवरी के 5 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, आपको ये बताना है। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर कोई भी क्वेश्चन में के बाद, ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन में के बाद आता है, कोई भी क्वेश्चन में अगर के बाद आता है तो क्वेश्चन में कह रहा 10 फरवरी के 5 दिन बाद बताइए, तो आप कहेंगे सर 10 + 5 = 15, तो ये आपका गलत है। ध्यान रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन नहीं लगाते हैं। जब भी के बाद का केस रहता है, जब भी के बाद का केस रहता है तो हमेशा दिन में +1 करके तब जोड़ते हैं। जैसे उसने कहा कि 10 फरवरी के 5 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, तो के बाद 5 दिन के बाद मतलब कौन सा दिन, 5 दिन के बाद मतलब कौन सा दिन, छठवां दिन। कौन सा दिन, छठवां दिन। आपको हमेशा दिन में एक प्लस कर देना है, तो छठवां दिन, तो यहाँ पे 10 फरवरी में आप क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो 10 से कितना, 16, तो कौन सी फरवरी आएगी बताइए, 16 फरवरी आएगी। तो आपको यह मैं एक चीज सिखा दूं, के बाद के केस में हमेशा दिन में एक प्लस कर दिया जाता है। एक प्लस करने के बाद क्वेश्चन आसानी से रह सकते हैं। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन इस तरह ना लेके आपको मैं ऐसे समझाऊं, समझिएगा थोड़ा सा। अगर मैंने ऐसे कहा कि सोमवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, हमने कहा सोमवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब भाई सोमवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आपको एक काम बता दूं, 3 दिन बाद नहीं, के बाद दिखा ना, जब के बाद दिखा तो इसको कौन सा दिन कहेंगे, चौथा दिन कहेंगे, चौथा दिन कहेंगे। तो सोमवार में 4 जोड़िए, मंगलवार, बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर क्या आएगा, शुक्रवार। तो आपको सोमवार में जैसे ही 4 जोड़ेंगे आपका आंसर मंगल, बुध, बृहस्पति और क्या आएगा, शुक्रवार। तो आंसर आपका बताइए क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। इस तरह चीजों को लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, के बाद के केस में जब के बाद आएगा तब तक दिन में एक प्लस कर देंगे, ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा। आइए अगले कॉन्सेप्ट चलते हैं। अब चलेंगे से बाद में, फिर चलेंगे के पहले में, फिर चलेंगे से पहले में। तो लाइन बाय तीनों एक साथ देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे से बाद के केस में। से बाद में अगर मैं एग्जांपल ले लूं, 10 फरवरी से 3 दिन बाद क्या तिथि होगी, आपसे पूछा है 10 फरवरी से 3 दिन बाद। अब आप मुझे ऐसे बताइए, इसमें के बाद तो कैसे नहीं, इसमें से बाद लगा, देखो से बाद 10 फरवरी से मतलब वहीं से चलना है, तो आपको 10 फरवरी में आपको कितना जोड़ना है, 3, तो कितना फरवरी आएगी बताइए, 13 फरवरी आएगी। तो आपको मैं बता दूं, से बाद में कोई चेंजेस नहीं करते हैं, से बाद में नो चेंज रहता है, मतलब जैसे क्वेश्चन दिया है उसी तरह कर लीजिए। अगर के बाद लगा होता तो वहां चेंज होता है, वहां पे दिन में कितना जोड़ा जाता है, 1 प्लस जोड़ा जाता है। अगला, अगर मैं के पहले पे चलूं, यही एग्जांपल ले लूं कि 10 फरवरी के 3 दिन पहले बताइए क्या था। अब हमने क्या कहा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, इसमें भी नो चेंज, कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। 10 फरवरी -3 बराबर कितना आएगा बताइए, 7 फरवरी आएगा। फिर मैं बता रहा हूं कि आपका एक ही कंडीशन बनता है कि जब के बाद देगा तब तक दिन में एक प्लस कर दीजिए। से बाद देता है तो कोई चेंज नहीं, के पहले देता है कोई चेंज नहीं, पहले कहा तो माइनस, से बाद कहा तो प्लस। ऐसे ही बिल्कुल इसमें भी से पहले में भी कोई चेंज नहीं, ध्यान रखिएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं। आपको बता दूं, इसमें भी कोई चेंज नहीं, इसमें भी कोई चेंज नहीं, इसमें भी कोई चेंज नहीं, मगर इसमें चेंज है। चेंज कितना है, +1 का है। बस ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिए कि जहां पे के बाद आएगा वहां पे दिन में 1 प्लस कर देंगे, बाकी से बाद आया कोई चेंज नहीं, के पहले आया कोई चेंज नहीं, से पहले आया कोई चेंज नहीं। समझ रहे हैं? आइए इस टॉपिक पर क्वेश्चन करते हैं और दिखाते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे हमें हल करना है। देखिए 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो पहले हम बेसिक क्वेश्चन उठा रहे हैं। देखिए कैलेंडर का पूरा पार्ट पढ़ने के लिए पहले आपको बेसिक जरूरत है। जब आप बेसिक सीख जाएंगे तभी आप कैलेंडर का पार्ट सीख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रविवार के 40 दिन बाद कौन सा तिथि होगा।
दूसरा कह रहा है कि सोमवार से 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मंगलवार के 50 दिन पहले कौन सा दिन था। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, कॉन्सेप्ट के साथ लगाना है। आपको थोड़ा समझिएगा, हिंदी आपको देखिएगा, के बाद लगा तो +1, से बाद लगा कोई चेंज नहीं, के पहले लगा कोई चेंज नहीं, से पहले लगा कोई चेंज नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए हमने कहा कि रविवार के बाद लगा, भाई जब ये के बाद लगा है तो यहाँ पे 40 दिन है, के बाद लगा तो कितना लगा है 40 दिन। अब 40 दिन नहीं लेंगे, 40 में जोड़ देंगे, 40 से कितना हो गया 41 दिन हो गया। कितना दिन हो गया 41 दिन हो गया। जब 41 दिन हो गया तो 41 दिन को क्या करेंगे, 41 दिन को पहले आप 7 से भाग कर लीजिए। चलिए 7 पचे कितना हो गया 35, 7 पचे 35। अब बताओ कितना बचा, 6 दिन बचा। 6 दिन आपका क्या बचा, शेष बचा। अब देखिए यहाँ पे बात करेगा तो ध्यान रखिएगा, जोड़ा जाएगा, पहले होता तो कहीं घटाते। अतिरिक्त दिन निकाल के आपको क्या करना है, जोड़ना है। इसमें 6 जोड़ दीजिए, तो रविवार में 6 जोड़ेंगे। आपको मालूम है 7 दिन जोड़, देखिए आपको मैं तरीका बता दूं, अगर आप 7 दिन जोड़ोगे तो वही दिन आ जाएगा, 6 दिन जोड़ोगे तो एक कम कर दो, क्या आएगा बताइए, शनिवार आएगा। भाई जब अगर मैंने क्या कहा, कोई भी सप्ताह अगर दिन में जोड़ी जाए तो वही दिन प्राप्त होता है। अगर 6 दिन जोड़ेंगे तो उससे एक कम आ जाएगा, इसका मतलब 6 दिन जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, शनिवार आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोमवार से 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, सोमवार से 25 दिन बाद, से बाद बोला, क्या से बाद में कोई चेंजेस होगा, बिल्कुल नहीं चेंज होगा। अब हम क्या करेंगे, 25 दिन को 7 से भाग करेंगे, 7 त्रिक 21, शेष कितना आया बताइए, 4 दिन आया। और 4 दिन आपका क्या आया है, शेष आया है। जब 4 दिन आपका शेष आया, यही 4 दिन आपको क्या करना है, जोड़ना है। 4 दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और क्या आएगा, शुक्रवार। तो आंसर आपका क्या आएगा बताइए, शुक्रवार आएगा। आपके दिमाग में आता सर यहाँ पे आपने एक जोड़ के बताया, तो भाई मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि के बाद में एक जोड़ा जाता है, बाकी कोई भी केस आ जाए ना जोड़ेंगे ना कुछ करेंगे, सेम जैसे रहेगा बात तो बात प्लस कर देंगे, पहले रहेगा तो माइनस कर देंगे। 50 दिन पहले क्या कोई चेंज होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। 50 को किससे भाग कर देंगे, 7 से, 7 सते 49, 7 से कितना 49। अब बचा कितना शेष बताइए, अब शेष बचा कितना भैया 1। जब 1 बचा तो पहले है 1 माइनस कर दीजिए, बोले आंसर कितना आएगा बताइए, सोमवार आएगा। तो आपको यहाँ से आई होप समझ में आ रहा होगा, इस तरह के क्वेश्चन इस तरह लगा लेते हैं। ठीक है, ये एक मैंने छोटा कॉन्सेप्ट बताया, मगर इस पर बड़े क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले कुछ चीजें आपको मालूम होना चाहिए, एक ग्राफ के थ्रू हम समझाएंगे जिसमें कहता है कि परसों से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, या आज सोमवार है, परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आइए पहले इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, कैसे सीखेंगे, पहले एक टेबल के माध्यम से आपको सिखा दें कि टेबल के माध्यम से क्वेश्चन कैसे आए। देखिए पहले टेबल आप समझ लीजिए, ये आपका प्रेजेंट टाइम है, इसको बोलते हैं आज, ध्यान रखिएगा ये आज है। अब इसके आगे जाएंगे तो ये आपका क्या होगा, कल होगा। इसके आगे जाएंगे तो ये क्या होगा, आपका परसों होगा। इसके पीछे जाएंगे तो ये भी क्या होगा, ये भी कल होगा। इसकी ये भी परसों होगा। अब कंडीशन है कि कैसे जानेंगे, भाई ये जो वर्तमान है यही वर्तमान डिसाइड करता है कि आने वाला कल है कि बीता कल है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप आगे जाएंगे, अगर आप आगे जाएंगे तो इसको बोलेंगे आने वाला, क्या बोलेंगे, आने वाला। अगर आप पीछे जाएंगे, अगर आप पीछे जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, बीता हुआ। क्या बोलेंगे भाई, बीता हुआ बोलेंगे। ये आपका आने वाला है और ये आपका क्या है, बीता हुआ है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आने वाला और बीता हुआ, आने वाले में हमेशा प्लस करते हैं और बीता हुआ में हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगाना है तो इसका सामना आपको करना पड़ेगा, बिना वर्तमान में कन्वर्ट किए कोई भी क्वेश्चन मत लगाइएगा। अगर कल कहता है परसों सोमवार था तो परसों सोमवार था, ध्यान रखिएगा ये हमेशा प्रेजेंट आने वाला है, ये हमेशा बीता हुआ है। अगर परसों था तो ये दिया है, अगर परसों है तो ये है।
तो मतलब आने वाला आगे बनाएंगे और जाने वाला क्या करेंगे, पीछे बनाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी दे, आपको पहले वर्तमान में कन्वर्ट करना है। जब आप वर्तमान में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप आसानी तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे और किस तरह हम चीजों को अप्लाई करके लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आज रविवार है, आने वाले परसों से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यह भी कह रहा है कि परसों रविवार था, आने वाले कल के 44 दिन बाद कौन सा दिन था। 44 दिन बाद कौन सा दिन होगा, सॉरी कौन सा दिन होगा। दोनों क्वेश्चन को लगाएंगे, टेबल के साथ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, आज रविवार है, आने वाले परसों 37 दिन बाद। देखिए पहले आपको हमेशा आज बनाना है, ध्यान रखिए। पहले हमने ऐसे आज बना लिया और क्या है, आज रविवार है, तो भाई आज रविवार मैंने ऐसे लिख लिया, आज क्या है, रविवार है। अब आज रविवार हो गया तो कह रहा है आने वाले परसों से। आने वाला परसों मतलब समझ सकते हैं, आने वाला परसों मतलब आगे। ये क्या है, ये आपका कल है और ये क्या है डियर, ये आपका क्या है, परसों है। तो क्वेश्चन यहीं से कह रहा है, जहां से क्वेश्चन कहे पहले वहीं पे चले जाओ। देखो पहले प्रेजेंट टाइम क्या है, पहले जहां से बोले पहले वो बनाओ, फिर जहां से कहता वहां चले जाओ। कह रहा आज रविवार है, आज रविवार है, आने वाले परसों से, आने वाला परसों से बोला है तो पहले परसों का दिन निकालो। ये रविवार है तो ये सोमवार, ये क्या आएगा, मंगलवार आएगा। कहां से, मंगलवार। आने वाले परसों का मतलब मंगलवार। आने वाले परसों से 37 दिन बाद। अच्छा बताओ, से बाद बोला है तो क्या इसमें +1 करेंगे, नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, 37 को 7 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, 7 से। 7 × 5 = 35, तो बोलो कितना आएगा, 2 एक्स्ट्रा आएगा। अब आपको बाद है तो प्लस करिए, माइनस पहले होता तो क्या करते, -2 बाद करिए। तो मंगलवार में 2 प्लस करिए, बुध और क्या आएगा, बृहस्पति। तो बताइए आंसर क्या आने वाला है, आंसर आपका आएगा बृहस्पतिवार। देखिए बृहस्पतिवार आएगा। 37 दिन बाद, 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप कहेंगे बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा आज रविवार है, मैंने रविवार बना दिया। कह रहा आने वाले परसों 37 दिन बाद, आने वाला परसों मतलब आने वाला परसों यहाँ है, आज रविवार है, कल आपको सोमवार, परसों मंगलवार और 37 दिन बाद बोला है। 37 को 7 से भाग करेंगे, 7 × 5 = 35, बचा कितना, 2 जोड़ देंगे, आंसर कितना आएगा, बृहस्पतिवार आएगा। परसों रविवार था, परसों रविवार था मतलब आप पहले से बनाइए, परसों रविवार था, इसका मतलब है आप जब बनाएंगे तो कैसे करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम चल गया है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, परसों रविवार था, तो भाई ये आज है, ये क्या है, आज है, और ये आपका क्या है, ये आपका कल है, और ये आपका क्या है, ये आपका परसों। क्वेश्चन कह रहा परसों रविवार था, तो भाई था तो पीछे बनाना पड़ेगा, रविवार था मतलब पीछे। आने वाले कल के, आने वाला कल ध्यान रखिएगा, आने वाला कल ये नहीं होता, आने वाला कल हमेशा आज के बाद होता है। आने वाला कल कहाँ बनेगा, आने वाला कल यहाँ बनेगा, तो ये आने वाला कल है। तो पहले रविवार है तो कल तक पहुंचाइए, तो रविवार ये क्या आएगा आपको, सोमवार, फिर ये क्या आएगा, मंगल, ये क्या आएगा आपका, बुधवार आएगा, ये आपका क्या आएगा, बुधवार आएगा। जब ये बुधवार आ गया, जब ये बुधवार आ गया तो क्वेश्चन कह रहा है आने वाले कल के 44 दिन बाद। अच्छा के बाद बोला है तो 44 को कितना लिखेंगे बताइए, 45 दिन लिखेंगे। मैंने बताया है के बाद में हमेशा दिन में 1 प्लस करके तब 7 से भाग करते हैं, बाकी और कोई कॉन्सेप्ट आ जाए ऐसा कुछ नहीं करते हैं उसमें। अब जैसे इसमें एक जोड़ेंगे, अब 45 को 7 से भाग करेंगे, 7 × 42, बोलो कितना आया, 3 आया, और यहाँ बाद बोला है तो 3 इसमें प्लस कर दीजिए। तो बुधवार में 3 प्लस करिए, बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर क्या आएगा, शनिवार। तो आपका आंसर कितना आएगा बताइए, शनिवार आएगा। फिर रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था परसों रविवार था, तो परसों मतलब आज के बाद कल मतलब परसों रविवार था, आने वाले कल के, आने वाला कल मतलब यहाँ तक जाना है, तो रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, यहाँ से चलना है। 44 दिन बाद के बाद का केस में हमेशा दिन में 1 जोड़ देते हैं और 7 से भाग करेंगे, 3 आएगा, और जैसे ही 3 आएगा इसमें ऐड करेंगे, कितना आएगा आपका, शनिवार आएगा।
समझ रहे हैं? इस तरह की चीजें आप लगा के इस तरह टाइप के क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन दिखाते हैं कि और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें बनेंगे, के बाद से बाद में या तारीख वाले बेस में। उसमें देखिए, जैसे आपको पता है कि कभी भी दिन में चाहे +7 जोड़िए तब भी सेम डे आता, मैंने अभी पहले बताया था, सेम डे आता। दिनों में कभी भी 7 जोड़ेंगे या 7 घटाएंगे वही दिन प्राप्त होगा। तो आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन ऐसे कह दे, क्वेश्चन अगर ऐसे कह दे कि किसी वर्ष या किसी माह में, किसी वर्ष किसी माह में यदि, समझिए, किसी वर्ष किसी माह में यदि 2 तारीख को सोमवार पड़ता है, किसी वर्ष या किसी माह में 2 तारीख को सोमवार पड़ता है, तो उसी वर्ष और उसी माह में आपको यहां पे बताना है कि 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, बताना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वर्ष किसी माह में यदि 2 तारीख को सोमवार पड़ता है, तो उसी वर्ष उसी माह में 26 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, कोई वर्ष या कोई माह में अगर 2 तारीख को सोमवार पड़ा, 2 तारीख क्या पड़ा, सोमवार, तो आपको बताना है कि 26 तारीख को उसी वर्ष और उसी माह में 26 तारीख को कौन सा दिन पड़ने वाला है, ये आपको बताना है। तो आप एक काम करिए, या तो आप एक काम करिए, 2 तारीख को सोमवार है तो 3 तारीख को मंगलवार, 4 तारीख को बुधवार, 5 तारीख को बृहस्पतिवार, 6 तारीख को शुक्रवार, 7, ऐसे निकालिए। ऐसे निकालेंगे बहुत लेंदी चला जाएगा, और लेंदी ना जाने के बाद इसके लिए आप एक तरीका और यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए, आपको पता है कि अगर 2 तारीख को सोमवार है, 7 जोड़ देंगे तो 7 2 कितना, 9 तारीख को भी सोमवार पड़ेगा, क्योंकि हमने लिखा है दिन में अगर 7 जोड़े या 7 घटाए सेम डे प्राप्त होता है। अब 2 तारीख में 7 जोड़ेंगे, 9 तारीख को सोमवार पड़ेगा। अब 9 में जब 7 जोड़ेंगे तो 16 तारीख को भी सोमवार पड़ेगा। अगर 16 में 7 जोड़ेंगे, 16 7 कितना हो गया, 16 7 आपका 23 तारीख हो गया, 23 तारीख को भी सोमवार पड़ेगा। अब जब 23 तारीख को सोमवार पड़ेगा, देखिए एकदम करीब आ चुके हैं। कैसे करीब आ गए, 23 तारीख को सोमवार पड़ता है, आपको 26 तारीख को बताना है, तो 23 और 26 के बीच कितने का फासला है, आप कहेंगे 3 का है, तो 3 इसमें प्लस कर दीजिए। तो सोमवार में 3 प्लस करेंगे तभी आपका 26 तारीख बनेगा। तो 3 प्लस करिए, मंगलवार, बुधवार और क्या आएगा, बृहस्पतिवार। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा बताइए, बृहस्पतिवार आपका आंसर। अगर आप चाहें तो इस तरह के क्वेश्चन इस तरह लगा सकते हैं कि जैसे कहते हैं कि 1 तारीख को शनिवार है, तो बताइए उसी माह में 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो आप उसमें क्या करिए, उसमें एक ही काम करिए, 7 जोड़िए फिर आया, फिर 7 जोड़िए फिर आएगा, फिर 7 जोड़िए फिर आएगा, ऐसे करते करते उसके पास चले जाइए। मगर मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरह आप करेंगे तो चीजें लेंदे चला जाएगा। इससे बेहतर है कि आप इस तरह ना लगाएं। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हार्ड है, या फिर आपको लगता है कि आसान है, तो आप लगा लें। अगर आपको लगता है हार्ड है तो आप ऐसा लगाएं। देखो भाई, अगर 2 तारीख को बोला है सोमवार, समझिएगा, अगर 2 तारीख को बोला है क्या, सोमवार, तो बोल रहा है कि 26 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि 2 और 26 के बीच देखिए फासला कितने का है। 2 और 26 की फासला कितने का, तो आप कहेंगे 24 दिन का है। कितने दिन का है, 24 दिन का है। तो 24 दिन इनके अंतर्गत आ रहे हैं, तो 24 दिन आने के बाद 26 में से 2 माइनस करेंगे, 24 दिन आएगा। अब 24 दिन को आप 7 से भाग कर दीजिए। किससे भाग कर दीजिए, 7 से। 7 से भाग करेंगे, 7 त्रिक 21, तो शेष कितना बचेगा, शेष आपका बचेगा, आपका कितना, 3 दिन बचेगा। शेष आपका 3 दिन बचेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 दिन बच गया। 3 दिन आने के बाद जो भी शेष आएगा आप उसी को जोड़ दीजिए। उसी को जोड़ेंगे तो मंगलवार, बुधवार और क्या आएगा, बृहस्पतिवार। तो आपका आंसर कितना आने वाला है,
आपका आंसर आने वाला है बृहस्पतिवार। ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन लगाइए, सबसे आसान तरीका है। मैं फिर बताना चाहता हूं, कुछ नहीं करना है। करना क्या है, डेट के बीच में माइनस कर देना है, जो आपका आए उसी को 7 से भाग कर दीजिए, जो भी शेष आए वही शेष को आपको प्लस कर देना है और आंसर देना है। ठीक है, आइए इस पर और क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है। किसी वर्ष या किसी माह में यदि 5 तारीख को मंगलवार पड़ता है तो उसी वर्ष उसी माह में 30 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। पहला प्रकार का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला कह रहा है कि अगर 1 तारीख को मंगलवार पड़ता है तो 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। दोनों क्वेश्चन लगाने हैं, मगर तरीके से लगाइए। कैसे, अगर 5 तारीख को मंगलवार कह रहा है, समझिए, अगर 5 तारीख को मंगलवार कह रहा है तो अगर 5 तारीख को मंगलवार बोल दिया, ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए उसी माह, उसी वर्ष या उसी माह में बताना है 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। उसी वर्ष उसी माह में 30 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपका एक ही काम है, इसमें डिफरेंस निकालिए। तो डिफरेंस देखिए कितने का है, तो 30 में से 5 गया, कितना आया, 25 आया। अगर 25 दिन आया तो आपको इसमें 7 से क्या करना है, भाग करना है। 7 से भाग करेंगे, 7 त्रिक 21, शेष कितना दिन आया बताइए, शेष आपका आया 4 दिन। जब शेष 4 दिन आया तो यही 4 दिन आपको क्या करना है, जोड़ना है। यही आपको 4 दिन इसमें क्या करना है, प्लस करना है। जब आप 4 दिन इसमें प्लस कर देंगे तो मंगलवार में जैसे ही 4 दिन प्लस करेंगे तो कितना आएगा बताइए। मंगलवार में जैसे ही आप 4 दिन प्लस करेंगे तो मंगलवार में जैसे 4 प्लस करेंगे आपका आएगा बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और क्या आएगा, शनिवार। तो आपका आंसर यहाँ से फाइनल क्या आने वाला है, यहाँ से फाइनल आंसर आएगा शनिवार। इस तरह। उसके बाद अगर अगले क्वेश्चन पे आए तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर 1 तारीख को मंगलवार पड़ता है तो बताइए 31 तारीख को कौन सा दिन। एकदम आसान है भाई, इनका सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आया, 30 दिन आया। जब 30 दिन आया तो 30 दिन जैसे ही आएगा, अब इसको किससे भाग कर देंगे, अब इसको भाग करेंगे किससे, 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। तो शेष कितना आया बताइए, शेष आपका 2 आया। शेष आपको कितना आया, 2 आया। जब शेष 2 आया तो यही 2 को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। जब 2 जोड़ेंगे तो मंगलवार में जोड़ेंगे बुधवार और कितना आएगा, बृहस्पतिवार। तो आंसर कितना आने वाला है बताइए, बृहस्पतिवार। तो इस तरह की चीजें आप आसानी से सीख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, कैलेंडर का ये सेकंड पार्ट है जिसमें हमने आपको बताया कि दिन को कैसे, और अगले पार्ट में जो हम आपको सिखाने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, जिसमें हम आपको सिखाएंगे फाइंडिंग डेज, कैसे दिन निकाला जाता है। जैसे क्वेश्चन कह दे कि 15 जनवरी 1957 को सोमवार है, तो बताइए इतने तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। इसके बारे में चर्चा अगली क्लास में होगी। आज की क्लास यहीं तक, बाकी इस पर प्रैक्टिस करते रहें। बार बार मैं बताया हूं कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जैसा कि मैंने क्लॉक के बारे में मैटर दिया है, ऐसे ही कैलेंडर का भी हम सीट आपको प्रोवाइड कराएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे लिंक दिया रहेगा, या तो उसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, या प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सर्च करें मैथ्स प्रदीप सोनी और ज्वाइन कर लें, जिससे जो भी चीजें मैं पढ़ाता रहूंगा उसका वीडियो, साथ में उसका मैटर और सीट आपको देता रहूंगा। ठीक है, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू।